नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से आप बीपीएससी का खूब नाम सुन रहे होंगे। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर के आपके पास आ रहा होगा। इसको लेकर के राजनीतिक दल के नेताओं का एक तरह समझिए कि मक्का मदीना बन गया है ये बीपीएससी आंदोलन। लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक नेता पहुंच रहे हैं और बीपीएससी आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। तो कोई तो सत्याग्रह कर रहा है, तो किसी ने तो सत्याग्रह के लिए बजाते गंगा किनारे अपना आश्रम ही बना लिया है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चाहे वो एनडीए हो या विपक्ष हो, यानी कि सत्ता में बैठी हुई नीतीश कुमार की सरकार और सरकार के साथ देने वाले जो उनके घटक दल हैं, उनके अलावे विपक्ष भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान ले रहा है और सभी छात्रों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सरकार ने तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई बीपीएससी कर रही है, चूँकि बीपीएससी स्वायत्त संस्थान है और वो फैसला लेती है, ऐसी स्थिति में उस पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होता है और यही कारण है कि सरकार किसी तरह का दखलंदाजी नहीं कर रही है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि अगर किसी के पास सबूत है तो वो सबूत पेश करें और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई और आगे की बातें की जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि बापू सभागार में जब परीक्षा केंद्र बनाया गया था, उस परीक्षा केंद्र में अनियमितता कुछ हुई थी, उसको लेकर के री एग्ज़ाम हुआ। लेकिन बाकी के छात्रों का ये डिमांड है कि सब जब री एग्ज़ाम हुआ तो सबका री एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं तो कुछ लोगों के साथ ये धोखा हो जाएगा। अब इन पूरे मामले को लेकर के जहां एक तरफ ये मामला चल ही रहा था और ख़ास करके जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार, वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो अपने स्टैंड पे टिके हुए थे। हालांकि जब परीक्षा कैंसिल हुई बापू सभागार की, तब से ही ये गतिरोध और तेज़ी से जारी हो गया और परीक्षा के दिन से ही आपको याद होगा कि सबसे पहले भारत लाइव ने ही आपको दिखाया था, हमारे सीनियर रिपोर्टर सागर ने वहाँ के एक एक गतिविधि पर आपका ध्यान आकृष्ट कराया था। किस तरह से जो एग्जामिनर थे वो भागे जा रहे थे, किस तरह से छात्र कॉपी लेकर के बाहर चले आए थे, ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी। कहीं कॉपी नहीं बटी थी, उसको लेकर के शिकायतें थी। ये सभी प्रक्रियाएं और बातें तो हमने आपको दिखाई थी। लेकिन उसके बाद से जो ये आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। आंदोलन में लाठियाँ भी चली हैं, वाटर कैनन भी चले हैं, आंदोलन भी हुआ है। आंदोलन स्थल गर्दनी बाग से लेकर के गांधी मैदान तक लगातार आपने देखा कि छात्रों का हुजूम भी रहा। इन सब के साथ साथ अब एक मामला जो काफ़ी पेचीदा हो गया है और इस मामले में कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा कि चिराग पासवान जब विदेश से आए तो उन्होंने भी इस बीपीएससी मामले पर संज्ञान लिया, छात्रों से मिले भी और मुलाकात के बाद उन्होंने भी इसकी वकालत की और कहा कि जब एक जगह अनियमितता हुई है तो अनियमितता की शिकायतें तो कई जगह से आ रही हैं। ऐसी स्थिति में बीपीएससी को री एग्ज़ाम कराना चाहिए। क्या है मामला और किस तरह से है, बीपीएससी को खुल करके इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहिए। जब उनसे हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने पूछा कि आप सत्ता पक्ष में रहते हुए इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, क्या ये आप ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सरकार अलग बात है, स्टैंड अलग बात है, पार्टी अलग बात है और बीपीएससी एक अलग इकाई है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है। बीपीएससी एक ऐसी इकाई है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है और अगर वो गलत या सही जो भी करती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एक पार्टी के नाते, एक समाज सेवी के नाते, एक छात्रों के हितैषी के नाते कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का ध्यान आकृष्ट आयोग को कराया जाए। हम जनप्रतिनिधि इसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उन्होंने साफ तरीके से इस बात को कहा कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये एक स्वायत्त संस्था है और संस्थान से गलती हुई है या फिर संस्थान को इस पर संज्ञान लेना है तो निश्चित रूप से संस्थान को ये बातें बतानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब एक नई बात सामने आ गई है कि सीधी तौर पे सरकार को एक नोटिस भेजा गया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार की नियुक्ति को ही अवैध बता दिया गया है। इसके संबंधित आपको बता रहे हैं कि जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस बिहार सरकार को भेजा है कि याचिकाकर्ता ने रवि मनु भाई परमार पर आरोप लगाया है कि उन पर भ्रष्टाचार का मामला पहले से था, तो उन्हें इतना बड़ा संवैधानिक पद का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। याचिका करने वाले ने रवि मनु भाई की नियुक्ति को रद्द करने की कोर्ट से मांग की है।
परमार की नियुक्ति अवैध है, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने युवा अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की ओर से दायर की गई इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने याचिका में कहा है कि रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति पूरी तरह से अवैध है और यह बिहार सरकार की मनमानी है। यह लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के लिए बेदाग चरित्र रखने की संवैधानिक आवश्यकताओं का सीधे सीधे उल्लंघन है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है और ये गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ है जब 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने को लेकर के अभ्यर्थियों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के बीच में इस तरह की डिमांड आ जाना कहीं ना कहीं सरकार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल भरा है। अभ्यर्थियों ने परमार की नियुक्ति को लेकर के सवाल तो उठाए ही थे, इसके बाद यह जनहित याचिका की गई है। हालांकि आयोग ने प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है परीक्षा के मामले में, पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने उस मामले पर भी आयोग ने रिजल्ट के साथ यह शर्तें भी रखी है कि यह परिणाम पटना हाई कोर्ट में लंबित मामले के फैसले पर निर्भर है। अगर फैसला आयोग के विपरीत आता है तो रिजल्ट को रद्द कर सकता है। बहरहाल अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति के संबंध में क्या जवाब देगी, इसका इंतजार सबको रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि दायर याचिका में पूरी तरह से अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अगर वास्तव में रवि मनुभाई पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप थे या इस तरह की कोई बात थी तो आखिर नीतीश कुमार को फंसाने की किसने ये साजिश रची, किसने रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति को लेकर के पहल की थी और किसके संज्ञान पर ये सब कुछ हुआ है। खास करके अगर बात कही जाए तो नीतीश कुमार इस पूरे मामले में क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दायर याचिका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों भरा जरूर है। रवि मनुभाई पर भ्रष्टाचार और जालसाजी के आरोप हैं, उनकी ईमानदारी संदिग्ध है, इसलिए उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए था। ये बात लिखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी बात को रखा है। बीपीएससी अध्यक्ष का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंच चुका है। अदालत ने बिहार सरकार को से जवाब तलब करने की बात की है। अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर और पेचीदा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पर्दाफाश है और बीपीएससी मामले में नीतीश की भद अगर पिट गई तो कुछ बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के ही है, उनकी नियुक्ति को ही अवैध बताया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। पहले से आरोप लगते आ रहे हैं, अब यह आरोप अगर न्यायालय की तरफ से लग जाते हैं या फिर इसके जांच में दोषी पाए जाते हैं तो मामला और ज़्यादा पेचीदा और नीतीश कुमार के लिए शर्मसार करने वाला भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।